नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम है उसकी पेड क्विज। ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में आपके सिलेबस पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में, जो कि एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। पिछले वर्षों में बच्चों को इससे काफी हेल्प मिली है, तो आगे भी इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, एसटीज। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में उल्लेख है। तो वही पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा देता है। ठीक है, तो शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया अंडर आर्टिकल 342। ठीक है, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी भारत के क्षेत्र में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी घोषित करना है तो अंडर आर्टिकल 342 कौन कर सकता है? वो भारत के प्रेसिडेंट, ठीक है, जो उस समय होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5वीं अनुसूची का संबंध इसमें से किस विषय से है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुल 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक। इन सबको पढ़ लीजिएगा, इनमें अलग अलग विषय दिए हुए हैं। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? आपका शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में ही बताया गया है। कुछ ऐसे भारत के जो है अराउंड 10 विशेष राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, है ना। तो उनके संबंध में उन एरियाज में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन और जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वगैरह होती है, उन सब के बारे में प्रावधान जो है वो इसमें 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य क्या है? तो जैसे भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ 73rd, ठीक है, तो इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, भाग 9 ऐड किया गया। ठीक है, तो उसमें क्या था कि सारे जो भारत के राज्य हैं उनके संबंध में प्रावधान है ना, इसके अनुसार नहीं होता। कुछ जैसे जो अभी हमने 5th शेड्यूल की बात की, तो उसमें जो क्षेत्र हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस पेसा एक्ट के तहत होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है ना, तो जो है ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? बी वाला, टू एम्पावर ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल्ड एरियाज। तो पेसा एक्ट एक्सटेंड करता है पंचायती राज भारत में जो सिस्टम्स हैं उसको उन एरियाज में जो कि 5th शेड्यूल के अंडर है ना, मोस्टली जो ट्राइबल एरियाज हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। देखिए जो भारत में जाति समुदाय से ये कैटेगरीज जैसे OBC, SC, ST, इन सब के लिए अलग अलग नेशनल कमीशन बने हैं, है ना, उनके वेलफेयर प्रोटेक्शन और अन्य प्रावधानों के लिए। तो NCST की बात करें तो इसकी स्थापना फाउंडेशन जो है हुई है ये आर्टिकल 338A, है ना, इसको भी ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको याद रखिएगा। और अमेंडमेंट कौन सा था? तो जो है ये अपना 89th अमेंडमेंट 2003 का, है ना, तो जिसके माध्यम से ये NCST एक्ट बना है। 2006 में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, जो है वन अधिकार अधिनियम 2006 का। तो बेसिकली वन भारत में जो एक्सटेंसिव एरियाज हैं जहां पाए जाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में आप देखेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत सारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्षेत्रों में जो ट्राइबल कम्युनिटीज निवास कर रही हैं उनके वन अधिकारों को मान्यता देना, उसके प्रोटेक्शन वगैरह से संबंधित, है ना, प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संबंध किससे है? तो 2009 में ये RTE एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये बनाया गया भारत में। तो इसमें क्या हुआ कि ये प्रावधान किए गए कि जो है ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन
सभी बच्चों को इंक्लूडिंग ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल बच्चे हैं, है ना, उनको जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसी संबंध में एक आर्टिकल भी ऐड किया गया है 21A फंडामेंटल राइट में, उसको पढ़िएगा आप अलग से, ठीक है। तो इन विकल्पों में ऑप्शन सी देखिए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि NCST का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कि अमेंडमेंट जो हुआ उसके माध्यम से आर्टिकल 338A ऐड किया गया, जिसमें इसके स्ट्रक्चर और अन्य चीजों का प्रावधान है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना कब की गई है। तो 1999 से पहले जो हमारी यूनियन लेवल पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसका ही कार्य था शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो अफेयर थे उनको उनके बारे में प्रावधान करना। लेकिन 1999 में एक ये अलग मंत्रालय बनाया गया भारत सरकार का, है ना, तो जिसमें कह सकते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन पे अच्छे से, है ना, फोकस किया जा सके। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों की योजनाओं को लागू करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है। तो राज्य स्तर पे अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे केंद्र की कोई योजना है ट्राइबल से संबंधित, है ना, तो शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट, है ना, ये जो है राज्य में, हर राज्य में लगभग होते हैं ये, तो ये उन योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किन राज्यों में है। 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जैसे भी हमने ऊपर क्वेश्चन में 5th शेड्यूल की बात की, तो 6th में भारत के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखिए सी ऑप्शन में लिखे हैं। तो बेसिकली इनके बारे में प्रावधान है, और इन्हीं राज्यों के जो जिले हैं वहां पे छठी अनुसूची के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना, की स्थापना या प्रावधान उसका है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन इन जिलों में मतलब कह सकते हैं मेजोरिटी में है, तो उनको लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने के लिए, है ना, इन राज्यों के जिलों में ये काउंसिल्स जो है स्टैब्लिश की जाती हैं इसी छठी अनुसूची के तहत। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है 5th शेड्यूल के अंदर, है ना, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें एक तरीके से जो ट्राइबल पॉपुलेशन, उनके वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए ये जो काउंसिल्स हैं ये कार्य करती हैं, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीजें मोस्टली आज ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल जो कह सकते हैं प्रावधान है उसके बारे में देख रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इन चीजों को डिटेल में अपने नोट्स वगैरह में से रिवाइज करेंगे, जिससे ये अच्छे से लंबे समय तक के लिए याद हो सके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अनटचेबिलिटी। तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स का टाइम था उसमें आप देखेंगे अनटचेबिलिटी वगैरह काफी ज्यादा बड़े लेवल पे प्रैक्टिस की जाती थी। लोग एक दूसरे को नीची जात के मानते थे या अछूत मान करके छूने तक से बचते थे। तो आजादी के बाद इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, सबको इक्वल तरीके से देखा जा सके, सबको समान अधिकार मिले भारत में, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट का जो हमारा भाग 3 है ना, उसका अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 किस विषय से संबंधित है। तो देखिए फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच प्रावधान है अलग अलग। इन सबको आपको पढ़ना बहुत जरूरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये। तो उसी में 15वां आर्टिकल जो है पार्ट 3 में, ये हम 15वें आर्टिकल की बात कर रहे हैं, अभी सब क्लॉज में नहीं जा रहे हैं। तो 15वां ये बोलता है कि जो है स्टेट को वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, है ना, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से 5 ग्राउंड बेहद जरूरी है इसमें, किसी के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, उसका जो सेक्स है, लिंग है, और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इन आधार पे राज्य या जो कह सकते हैं सरकारें हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए कह सकते हैं इन ग्राउंड्स पे भेदभाव नहीं करेगी, ठीक। तो अब इससे क्या हो गया, एक तरीके की इक्वालिटी लोगों के बीच आई, है ना। तो उसी में जो सब क्लॉज 4 है वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए एजुकेशनल और सोशल, है ना, एम्पावर करने के लिए उनके विशेष प्रावधानों की बात करता है, ठीक।
ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसी में जैसे अब ध्यान रख सकते हैं आप, तो 15(3) जो है सब क्लॉज आर्टिकल 15 का, उसमें जो है स्पेशल प्रोविजन महिलाओं और बच्चों के लिए किए जाने की व्यवस्था की गई है ना। 15(2) जो है सब क्लॉज, उसमें डिस्क्रिमिनेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस जो है उसके रेफरेंस में दिया गया है। तो इससे थोड़ा डिटेल में भी इन चीजों को पढ़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। काफी जरूरी एक्ट है ये, अक्सर पूछा जाता है। POA है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जानते हैं। 1989 में जो है पास हुआ और इनेक्टेड है सितंबर 1989 से। ठीक, नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है। अब 46 देखिए, अभी हमने 12 से 35 तक की बात की थी भाग 3 के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है वो क्या है, DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें 36 से 51 के बीच में प्रावधान दिए गए हैं। तो 46 भी उसी के बीच में आता है। तो 46 में क्या है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग SC एंड ST। ठीक है, तो ये भी जो है सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू है। तो रिजर्वेशन सिस्टम जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, आप देखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी है, एम्प्लॉयमेंट में भी है और पॉलिटिक्स में भी है। जो स्टेट असेंबलीज और लोकसभा या अन्य चुनाव होते हैं वहां पे भी आप देखते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पे कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। आपके UKPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अभी समय है काफी, पूरी तैयारी आप हमारे ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं। पेड ग्रुप जो है हमारे स्टार्ट हुए अभी हाल ही में। ठीक है, उसमें आपका जो सिलेबस है उस पर आधारित स्टडी मटेरियल है ना, उस पर आधारित वीडियो क्लासेस है ना, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा उसमें। वीडियो से भी चीजें आपको मिल जाएंगी। उस पर आधारित टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का लाभ या इससे अन्य जो चीजें हैं करंट अफेयर वगैरह, ये सब चीजों का भी लाभ आपको मिलेगा। आप हमारे ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं, अभी हाल ही में ग्रुप से स्टार्ट हुए हैं। हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो ये देख रहे हैं आप। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वीडियो का उसमें बताया जाएगा, और जो है हमारा फीड टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे भी देखेंगे तो ये चीजें वहां पे दी गई हैं। आप सेम नंबर हर जगह है तीनों पे, आप किसी एक उस 3 में से किसी एक नंबर में आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आप एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जो है पूरा परफेक्ट टाइम है, अभी से लगेंगे तो ये चीजें इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन जो हुआ है उससे कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं समय समय पर भारत में, उसको आप प्लीज लिस्टिंग पढ़िए, खास करके जो विशेष है, जैसे 42nd अमेंडमेंट है, 52nd है, 85th है, 44th है, ये सब तमाम ऐसे अमेंडमेंट है जिनमें बहुत विशेष प्रावधान किए गए, तो आपको पढ़ना चाहिए। 102 की बात करें तो 2018 में हुआ, उसमें 2 आर्टिकल ऐड किए गए, 338B और 342A जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। 338B में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको बनाया गया। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी ना NC/ST की, तो वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये कमीशन बनाया गया 338B आर्टिकल के तहत। अमेंडमेंट पूछेंगे तो कौन सा, 102 2018 का। ठीक है, 342A में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई करने की शक्ति दी गई, है ना। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। इस अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किसको सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की शक्ति है। जस्ट अभी आपको ऊपर ही बताया, कोई भी भारत में निवास करता हुआ है ना बैकवर्ड क्लासेस है, तो सोशली और एजुकेशनली अगर वो बैकवर्ड है, इस चीज को ऑफिशियली नोटिफाई करना है, तो इसकी शक्ति किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, आर्टिकल 342A के तहत। फंडामेंटल राइट में 2 अनुच्छेद है, 29 और 30। ठीक है, तो अल्पसंख्यक समुदाय जो है भारत में, उनको ये कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, सभी जरूरी है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान और उसको स्थापित करना तथा संचालित करने का अधिकार देता है ये अनुच्छेद, है ना, दोनों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, है ना। तो जो है ये बना था मई 1993 में, ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, लेकिन बता देता हूं मैं।
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट बना था 1992 में, ठीक, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे खैर 93 है नहीं तो उसको चुन लीजिए। तो देखिए दो चीजें यहाँ पे क्लियर रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट बना 1992 में, उसके तहत है ना इस कमीशन की स्थापना ऑफिशियली जो हुई है ना वो आगे चल करके मई 1993 में हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। तो एक्ट और उसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मल एज अ बॉडी, एक ऑफिस कोई बनेगा ना, कोई एक्ट पार्लियामेंट में बना लेकिन पूरी तरीके से वो इनेक्ट होकर के उसमें जो चीजें आगे होती हैं है ना अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो कोई चीज कोई ऑफिस बनेगा तो वो 93 में एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों के अधिकारों के लिए या उनके और बेटरमेंट के लिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से ही सेपरेट करके ये मंत्रालय भी बनाया गया 2006 में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज? भारत में अनेक अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग प्रकार की रिजर्वेशन की व्यवस्था है, सबके अपने ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ तो सिमिलर ही हैं, लेकिन अब यहाँ पे अल्पसंख्यक का पूछा गया है तो आप इसका उत्तर जो है हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा ऑप्शन पढ़ करके। हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन आज हमने देखे हैं माइनॉरिटीज SC ST से संबंधित तो उसको अपने नोट्स में रिवाइज करें। आप हमारे ऑलरेडी पेड मेंबर होंगे तो ये चीज़ें बहुत पहले दी गई हैं, आप उसमें से रिवाइज कीजिए। नए मेंबर्स के लिए मैंने बताया कि आपके एग्जाम के लिए हमारे ग्रुप्स हाल ही में स्टार्ट हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट है ना या बीच में भी मैंने बताया है कुछ कुछ है ना, तो आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके 3 मोबाइल नंबर जो है किसी एक पे ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में एडमिशन लेके अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो स्टेट एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपी PCS है ना, उसके अपर PCS एग्जामिनेशन, बिहार PCS का एग्जाम, MP PCS, हरियाणा PCS है ना, इन सब के भी अगर आप अभ्यर्थी हैं तो इनके भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं अलग अलग, आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इन सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।